सभापति महोदय, आज राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज चर्चा किस बात पर हो रही है, चर्चा किसके लिए हो रही है, ये विधेयक क्यों लाया जा रहा है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। आप इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होकर के केवल अपनी पार्टी के जो आपके लोग हैं, आपके सहयोगी लोग हैं, उनके बारे में आप चर्चा कर रहे हो। 1100 लोगों की चर्चा आप लोग करवा रहे हो। ये सही रहता इस प्रदेश में बेरोजगारी पर आप चर्चा करते, ये सही रहता कि इस प्रदेश की बिजली के हालात पर चर्चा करते, ये सही रहता कि इस प्रदेश के अंदर जो सड़क हालात बनी हुई है। आप बात कर रहे हो इसके अंदर, आप कह रहे हो लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मान राशि देने की बात आप कर रहे हो, चिकित्सा सुविधा देने की बात कर रहे हो। कौन चिकित्सा सुविधा की बात आप कर रहे हो? 25 लाख रुपए तक की हमारी सरकार जब थी तो घोषणा कर दी, लोगों को इलाज मिल रहा था, और 50 लाख की घोषणा कर दी थी। आपने आते क्या किया? आपने आते नाम बदल दिया, योजनाओं को बंद कर दिया, लोग उलझा दिया। आप तो खुद ही नहीं देना चाहते। कौन सा विधेयक लाने की बात कर रहे हो आप कह रहे हो कि उनको परिवहन की सुविधा देने की बात कर रहे हो। भाई परिवहन की सुविधा कौन सी सुविधा दोगे? बेचारे सारे बुजुर्ग लोग हैं, 80 के पार हो गए होंगे सारे लोग, 75 के पार हो गए होंगे सारे लोग। वो बेचारा बस में बैठ कहीं जा नहीं सकता। कौन से उसकी बात आप कर रहे हो? कौन से उसकी बात कर रहे हो आप तो कृपलानी जी, आपका नंबर नहीं आ रहा, आप बैठिए चुपचाप। अरे आपका नंबर नहीं आ रहा, बैठिए, आप बैठिए, आपका नंबर नहीं आ रहा। आज प्रदेश के अंदर वो सेनानी नहीं है, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए, इसलिए ये काम करना पड़ा। आप बात कर रहे हो, आप बात कहना चाह रहे हो घोषित इमरजेंसी। आज क्या लगा हुआ है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर घोषित इमरजेंसी है। आप सब जानते हो कि इस प्रदेश में, इस मुल्क में सही बोलना ईडी घर चली जाती है। इस प्रदेश के अंदर कोई सच्चाई की बात कह दे तो आप ईडी से डरवाते हो। ये इस प्रकार का माहौल आपने बना रखा है, इमरजेंसी आपने लगा रखी है। वो आयरन लेडी जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने काम किए, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हो, और आप जो है चर्चा करवा रहे हो। चाइना के अंदर जो हमारे रेजांगला के शहीद हुए थे, एक स्मारक बना हुआ था, उसको चाइना ने अंदर ले लिया, उस पर चर्चा तो आप नहीं कर रहे, उसकी बात तो नहीं कर रहे। आपका भी धन्य हुए प्रदेश की जनता की आपको चुनकर भेजा। ऐसे लोग जो बैठे हैं, जो प्रदेश के बारे में सोचने की बजाय आप केवल अपने घर की चर्चा आप लोग कर रहे हो। माननीय सभापति महोदय, आप ही के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान गए। आपके प्रधानमंत्री थे, उनको नहीं चुना सकी, साड़ी लेकर के पाकिस्तान गए, बिना बुलाए जन्मदिन में साड़ी लेकर गए आप। अरे मंत्री जी, उस दिन चक्कर आ गए थे आपको। मैंने एक बात पूछी थी आपसे कि कितने पेड़ लगाए आपने, जिंदा कितने, उस पर आपको चक्कर आ गए। अब फिर कुछ बोल दूंगा फिर चक्कर आ जाएगा आपको, कुछ बोलूंगा फिर चक्कर आएगा आपको। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विधेयक पे मैं आ रहा हूं, चर्चा इसी पे कर रहे हैं चर्चा। आप जो ट्रांसपोर्ट की जो बात आपने इसमें कही है, मैं फिर दोबारा उसको दोहरा रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेने लायक तो बेचारे सारे लोग बचे नहीं है, कहीं जाते नहीं है, वो तो घर पे रहते हैं। तो कुछ और जोड़ के लाते इसके अंदर, इससे काम चल नहीं रहा। आज पूरे मुल्क के अंदर क्या माहौल बना है, आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो। आप केवल कोई बोल जाए तो उसका ईडी भेजने का काम करते हो, इनकम टैक्स भेजने का काम करते हो। और अरे मंत्री साहब, पर्ची सरकार की बात आप कह रहे थे, आप खुद ही कह रहे थे, मैं क्या कहूं बताओ, आप तो उस दिन खुद ही कह रहे थे। तो इसलिए मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं, और 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए इसको प्रचारित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।